इतिहास आज मैं भारत का बतलाता हूँ। कहती प्रजा जिसे देवी थी उसकी कथा सुनाता हूँ। जन माता थी पुण्य श्लोकी थी और मालवा की रानी। हृदय विदारक व्यथा झेलकर बनी होलकर मर्दानी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चेतन मनोहर चौहान। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं आज आपका परिचय हमारे मालवा प्रांत की महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर से करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी रानी थी जिनके विकास की सीमा सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित नहीं थी। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी शासक जिन सीमाओं में राज करता है, या तो वह अपनी सीमाओं की भलाई चाहता है या उसके विकास की कोशिश सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं तक ही सीमित होती है। लेकिन हमारी राजमाता अहिल्याबाई होलकर ऐसी नहीं थी। उनकी नियति अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के उत्थान की थी। इसलिए उन्होंने संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में मंदिर बनवाए और साथ ही साथ घाट, कुएं, बावड़ी आदि का निर्माण भी करवाया और कई राज्यों में मार्ग भी बनवाए। दोस्तों, आप हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर की शिव भक्ति से तो भली भांति परिचित होंगे ही, और जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी और उन्होंने यह भक्ति भाव के कारण ही जिन हिंदू मंदिरों को मुगल शासनकाल में नुकसान पहुंचाया गया था, उन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया था। इसमें सोमनाथ और काशी विश्वनाथ जैसे कई मंदिर शामिल हैं। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सोमनाथ मंदिर को भव्य बनाने के लिए कई सौगातें दी थी, तब मोदी जी ने अपने संबोधन में अहिल्याबाई होलकर का जिक्र करते हुए कहा था कि आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को मैं प्रणाम करता हूँ, और जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम राजमाता अहिल्याबाई होलकर के बचपन पर प्रकाश डालें तो पता चलता है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौड़ी में 31 मई 1725 को हुआ था। उनके पिता का नाम माकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला जी शिंदे था। माकोजी शिंदे बहुत ही विद्वान पुरुष थे। यही कारण है कि उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को बचपन में ही राजनीतिक शिक्षा देना शुरू किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस समय महिलाओं और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन माकोजी शिंदे ने अपनी बेटी को शिक्षा भी दी और अच्छे संस्कार भी दिए। ऐसे घर में पली बड़ी अहिल्याबाई बचपन में ही दयाभाव वाली थी। उनकी दयाभाव और आकर्षण छवि ही उनके जीवन को इतनी आकर्षक बनाती थी। अहिल्याबाई बचपन में ही बहुत ही चंचल और समझदार थी। ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही सन 1733 में खांडेराव होलकर के साथ कर दी गई। उनका विवाह उनकी चंचलता और उनके दयाभाव के कारण ही खांडेराव होलकर के साथ हुआ था। ऐसा कहते हैं कि एक बार राजा मालेराव होलकर, जो खांडेराव के पिता थे, पुणे जा रहे थे और उन्होंने चोड़ी गांव में विश्राम किया। उस समय अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दयाभाव देखकर ही मालेराव होलकर ने उनके पिता माकोजी शिंदे से अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांगा था। उस समय अहिल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष की थी और वह 8 वर्ष की आयु में मराठा रानी बन गई। खांडेराव होलकर थोड़े उग्र स्वभाव के थे, लेकिन अहिल्याबाई ने उन्हें एक अच्छे योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। चूँकि उस समय खांडेराव होलकर भी बहुत छोटे थे और उन्होंने अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त नहीं था। उनके विकास में भी अहिल्याबाई होलकर का एक अहम योगदान रहा। अहिल्याबाई की शादी के 10 साल बाद यानी सन 1745 में उन्होंने मालेराव के रूप में पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद यानी सन 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नामक की पुत्री को जन्म दिया। अब अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफ़ी सुखम और शांतिमय व्यतीत हो रहा था और वह अपने पति के राजकार्य में भी हाथ बटाया करती थी। लेकिन सन 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर का देहांत हो गया। उनके देहांत के कारण वे टूट गई थीं। उनके गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके ये फैसले का पता मालेराव यानी उनके ससुर को चला, तो उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने और अपने राज्य की दुहाई देकर उन्हें संत बनने से रोका। अपने ससुर की बात मानकर अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य के प्रति सोचते हुए आगे बढ़ी। उनकी परेशानियाँ और दुख कम होने वाले नहीं थे। सन 1766 में उनके ससुर और सन 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे और ससुर को खोने के बाद अब अहिल्याबाई अकेली रह गई थी और राजकार्य का पूरा भार उनके कंधों पर आ गया था। राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने यथक प्रयास किए। उनके जीवन में अनेक परेशानियां होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अहिल्याबाई जब शासन में आई, उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे।
गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था और भूखे प्यासे रखकर उनसे काम लिया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वह सफल भी हुई, लेकिन कुछ क्रूर राजाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनकी ऐसी जीर्णोद्धार की योजना से अहिल्याबाई को लोग माता की छवि मानने लगे थे और उनके जीवन काल में ही उन्हें देवी के रूप में पूजने लगे थे। अहिल्याबाई होलकर को आज भी देवी के रूप में पूजा जाता है। लोग उन्हें देवी का अवतार मानते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में भारत के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिनके बारे में कोई राजा भी नहीं सोच सकता। उस समय उन्होंने भारत के अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं, बावड़ी इत्यादि सड़कों का निर्माण करवाया, जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर चुका हूँ। इसी वजह से कुछ आलोचकों ने अहिल्याबाई को अंधविश्वासी भी कहा। वह देश में अंधविश्वास फैला रही हैं, लेकिन सत्य यही है कि उन्होंने अपने धर्म को अपने मान सम्मान और राज्य से बड़ा समझा और अपने धर्म के विकास के लिए उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। हमारे भारत के इंदौर शहर के लिए अहिल्याबाई का एक अलग ही लगाव था। उन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी काफ़ी पूंजी खर्च की थी। अपने जीवन काल में ही अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर शहर को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुगम शहर बना दिया था। यही वजह है कि भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पर अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया था। एक समय था जब उन्होंने पति की मृत्यु के बाद सब कुछ त्यागने का मन बना लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को एवं धर्म के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर जब 70 वर्ष की हुई, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में उनकी 13 अगस्त सन 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आज भी उन्हें अपने अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवी का अवतार माना जाता है। उनके नाम पर मध्य प्रदेश शासन ने आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता और सम्मानित करने के लिए वर्ष 1996 से 1997 से अवार्ड भी स्थापित किया है। देवी अहिल्याबाई कुशल शासिका, न्यायवादी, सच्ची समाज सेविका और कल्याण प्रिय विदुषी थी। वे स्नेह, दया और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। भारत के अनेक राज्यों में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा आज भी मौजूद है और आज भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बताया जाता है। मुझे खुशी होती है बताते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर एक योजना भी शुरू की है। इस योजना का नाम देवी अहिल्या निःशुल्क शिक्षा योजना है। इस योजना की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है। इस योजना के तहत मुफ्त में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने की हर संभव कोशिश राज्य की सरकार करेगी। भारत के इतिहास में पहली बार अहिल्याबाई होलकर पर एक टीवी सीरियल बना है। इस सीरियल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर है। आपको पता होगा कि अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोक नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस सीरियल में अहिल्याबाई के जीवन में सभी बातों को दिखाया गया है। यह सीरियल सोनी टीवी पर प्रकाशित होता है। अहिल्याबाई होलकर के जीवन की अनेक बातें हमने इस जीवनी में बताई। उनके जीवन से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती हैं। अगर आप इतिहास को जानना पसंद करते हैं तो मैं आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में पढ़ने को कहूँगा। अगर आप नारी शक्ति क्या कर सकती है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में ज़रूर पढ़ें। अगर आप और भी ऐसे ही लेजेंडरी लोगों से परिचित होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।